क्या आपको भी अकेलेपन से डर लगता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं दीप्ति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो चलिए, आज हम बात कर रहे थे अकेलेपन की। एक बढ़िया सा टिप्स बताती हूँ आपको अकेलेपन से बचने का। क्या करना है आपको? एक अच्छी सी हॉरर मूवी देख लीजिए और दावे के साथ बता रही हूँ, आपको बिल्कुल अकेलापन फील नहीं होगा। आप हर वक्त एक साया अपने आसपास महसूस करोगे। ठीक है ना? अच्छी टिप्स। चलिए, मजाक कर रही थी मैं, टॉपिक तो सीरियस है अकेलेपन का। तो अकेलापन और एकांत देखने में सुनने में एक जैसे शब्द लगते हैं। अकेलापन हम बोलते हैं तो भी हमें एक अकेले वाली फीलिंग आती है, और एकांत जब हम बोलते हैं उसमें भी अकेले वाली हमें फीलिंग आने लगती है। लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। अकेलापन, आज हर व्यक्ति मुझे लगता है अकेलेपन का शिकार है। लोगों के बीच में होते हुए भी अपने आप को अकेला फील करता है। अगर आपको लगता है कि कोई हमें सुने, किसी का कंधा आपको चाहिए हर वक्त, जिस पर आप रख के अपने दुख सुख को शेयर कर सकें, और अकेले रहने में आपको डर लगता हो, आपको हर पल कोई ना कोई आपके साथ चाहिए, तो यकीन मानिए आप सच में अकेले हैं। वहीं अगर आप अकेले हैं लेकिन उस अकेलेपन में आप खुद की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, आप उस अकेलेपन को प्रयोग कर रहे हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने में, और आप अपने आप में ही खुश हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई आपकी बात को सुने, कोई आपकी बातों को वैलिडेशन दे। आपके पास खुद ही सवाल हैं और खुद ही जवाब हैं। तो यकीन मानिए आपसे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं है, क्योंकि आज हर व्यक्ति की यही प्रॉब्लम है, अकेलापन। क्योंकि रिश्तों में, है ना, आप देखते हो कि एक तालमेल वाली जो स्थिति होती है वो आज कम हो गई है ना, ईगो के चलते लोगों में। और भी बहुत सारी इश्यू होते हैं, लेकिन हाँ, ईगो मुझे मेजर इश्यू लगता है, तो मैंने बोला। और बाकी सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, और बहुत सारी वजह होती हैं अकेलेपन की। लेकिन हम किस तरीके से उस परिस्थिति को हैंडल करते हैं। अगर हम अकेलेपन में सच में डूब जाएंगे और उससे निकलने के लिए सिर्फ बाहर के लिए ही तलाशेंगे कि कोई हमें मिले जो हमें समझे, सुने, और हम बाहर लोगों से वैलिडेशन चाहेंगे, तो हम सच में अकेले हैं। वहीं हम अगर अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए उस अकेलेपन का फ़ायदा उठा लें, तो वही अकेलापन हमारा एकांतवास बन जाएगा। क्योंकि ऋषि मुनि भी तो क्या करते थे? एकांतवास करते थे ना। एकांतवास, अपने अकेलेपन को एंजॉय करते थे। हिमालय की तलहटी में या कहीं भी आश्रम बना के वहाँ अकेले अकेले अपने रहते थे, खोज करते थे, ज्ञान की खोज करते थे, अपने आप की खोज करते थे, वो अपने आप को खोजते थे। तो वही जो एकांत था उनका, जो अकेलापन था, वो एकांतवास में तब्दील हो जाता था। तो इसीलिए बात बहुत छोटी सी है कि अकेलापन और एकांत, छोटी सी बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस छोटी सी बात में से आप बड़ा सा पॉइंट ढूंढ लीजिए और अपने अंदर की यात्रा पर निकलिए आप, जहाँ आपको किसी और की ज़रूरत ना पड़े बिल्कुल भी, जहाँ आप अपने आप ही अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए अपने अंदर की यात्रा में जाएं। तो बस यही एक छोटा सा मैसेज देना चाहती थी, लेकिन शायद मैंने बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है, पर बस यही मेरी शैली है। तो जैसी मेरी शैली है उसी शैली में आपसे शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतना पेशेंटली सुनने के लिए। तो अकेले रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।